हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और कैसे होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिए पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जब पहचानेंगे तभी उसका हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, या था, ये थी, लिए थे इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब अगर सेंटेंस के लास्ट में ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसको कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं क्या होता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, मेरे सोने के बाद वह चला गया था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ये इसका मतलब इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे मतलब बोल सकते हैं, मेरे सोने के बाद वह चला गया था। ही वेंट आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, कर ही वेंट आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, मेरे सोने के बाद वह चला गया था। तो इसमें दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड डन माई वर्क, ये पास्ट परफेक्ट। लेकिन दो सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे देखिए पहले वाला और ये बाद वाला। ठीक है, एक सेंटेंस पहले वाला आता है, एक बाद वाला आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इजी है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें दो सेंटेंस दो टेंस एक साथ आते हैं। जैसे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये इतना पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये इतना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें ध्यान देना है कि मतलब बिफोर के बाद और आफ्टर के बाद हमको कौन सा टेंस यूज करना है। ठीक है, देखिए जैसे बिफोर वाला है, ठीक है, तो बिफोर से पहले, जैसे पहले मरीज मर चुका था, तो अगर पहले लिखा है तो मरीज मर चुका था, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहले अगर लिखा है तो उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद बिफोर लगाएंगे पहले के लिए, उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे देखिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो हम सबसे पहले बनाए हैं मरीज मर चुका था, इसको पास्ट परफेक्ट में टेंस बनाए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद बिफोर पहले के लिए, उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, डॉक्टर केम, बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है, उसी तरह बाद वाला देखते हैं। देखिए मेरे सोने के बाद, अगर बाद आया है तो ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, मतलब इधर ही बाद वाला चाहे पहले वाला जो भी है, तो इसी सेंटेंस को बनाएंगे पहले। ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में और इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे वह चला गया था, ही वेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे और इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे सोने के बाद आई हैड स्लेप्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि दो टेंस एक साथ यूज हो रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए रूल क्या होता है पॉजिटिव का, अगर बिफोर वाला है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर पॉजिटिव है तो। अब बिफोर वाला है, अगर आफ्टर वाला है, बाद वाला है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज होता है। इसे हम लगाए हैं इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आप इस रूल के थ्रू मतलब जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन हैं और जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसको आप मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, और लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, ये सिंपल पास्ट परफेक्ट है, इसमें बिफोर और बाद वाला, बिफोर और आफ्टर नहीं है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड डन माई वर्क, ये मेन है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर पहले वाला और आफ्टर वाला, बाद वाला जुड़ रहा है तो इस रूल के थ्रू हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसको पॉजिटिव वाला इस तरह से बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब ये सिंपल वाला है। लेकिन यदि बिफोर और आफ्टर वाला है तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अगर आफ्टर वाला है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ठीक है, निगेटिव में जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में नॉट के लिए क्या लगाते थे, डिड नॉट, तो यहाँ भी डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस यहाँ पे हमने आम नहीं खाया था, तो ये सिंपल है, इसमें पहले और आफ्टर वाला चीज़ें नहीं है, तो इसको हम सिंपल से बनाएंगे इस रूल से। ठीक है, हमने आम नहीं खाया था, तो हमने का क्या होगा वी, उसके बाद हैड, वी हैड, उसके बाद नॉट, वी हैड नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खाया, खाना का क्या होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, वी हैड नॉट ईटेन, और क्या खाया मैंगो, हमने आम नहीं खाया था, वी हैड नॉट ईटेन मैंगो। और देखिए अध्यापक के आने से पहले हम नहीं सोए थे, अब अध्यापक के आने से पहले हम नहीं सोए थे। ठीक है, देखिए अध्यापक के आने से पहले हम नहीं सोए थे, अब इसमें पहले वाला है तो इसको बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, हम नहीं सोए थे, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, हम नहीं सोए थे, तो इस रूल से बनाएंगे। ठीक है, हम नहीं सोए थे, तो हम नहीं सोए, हम का क्या होगा वी हैड नॉट, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, सोना का स्लीप होता स्लेप्ट हो जाएगा, वी हैड नॉट स्लेप्ट। ठीक है, अब पहले के लिए क्या लगाएंगे बिफोर, अब अध्यापक के आने से। ठीक है, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी द बिफोर द टीचर, अध्यापक का टीचर, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म कम का केम, वी हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर द टीचर केम, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अब मतलब अब अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अध्यापक के आने से पहले हम नहीं सोए थे, वी हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर द टीचर केम, वी हैड नॉट स्लेप्ट द बिफोर टीचर केम। ठीक है, इस तरह आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तुम्हारे जाने से पहले हमने खाना नहीं खाया था, यहाँ भी पहले है, तो हम इसको बनाएंगे हमने खाना नहीं खाया था, किस में बनाएंगे इस रूल के थ्रू। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थ्रू, तो हमने का क्या होगा यहाँ भी वी होगा, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, वी हैड नॉट ईट, ईट मीन्स खाना, तो ईटेन हो जाएगा, वी हैड नॉट ईटेन फूड। अब पहले है तो बिफोर लगाएंगे, बिफोर तुम्हारे जाने से पहले, तो तुम्हारे जाने का, तुम्हारे का यू होगा, जाना का गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, यू वेंट, वी हैड नॉट ईटेन फूड बिफोर यू वेंट। ठीक है, ये होगा वी हैड नॉट ईटेन फूड बिफोर यू वेंट। उसके जाने के बाद हम घर पर नहीं रुके थे, उसके जाने के बाद हम घर पर नहीं रुके थे। अब देखिए बाद वाला आया है, तो बाद के लिए क्या लगाएंगे आफ्टर। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हम घर पर नहीं रुके थे, तो हम का क्या हो जाएगा वी, अब यहाँ लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग होता है, वी डिड नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी डिड नॉट स्टे, स्टे मीन्स रुकना, एट होम, हम घर पर नहीं रुके थे, वी डिड नॉट स्टे एट होम। आप बात के लिए आफ्टर, आफ्टर उसके जाने के, उसके का होगा ही, उस इधर बनाएंगे पास्ट परफेक्ट है, आफ्टर ही हैड गॉन, ये हो जाएगा। उसके जाने के बाद हम घर पर नहीं रुके थे, वी डिड नॉट स्टे एट होम आफ्टर ही हैड गॉन, उसके जाने के बाद हम घर पर नहीं रुके थे, वी डिड नॉट स्टे एट होम आफ्टर ही हैड गॉन। ठीक है, इसको स्पीड में मतलब अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो रूल के थ्रू मतलब कोई भी अगर सेंटेंस है बड़ा से बड़ा, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, रूल पहले मतलब आप देख लीजिए कैसे है, और उसी रूल के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब जैसे आपको रूल याद हो जाएंगे, सारी चीज़ें भी मतलब अगर सेट कर लेना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि हैड पहले आ जाएगा अगर सिंपल है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। अगर बिफोर आफ्टर वाला है तो बिफोर वाला है तो हैड पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अगर आफ्टर वाला है तो डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा अगर आ रहा है तो निगेटिव है चाहे इंट्रोगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए क्या तुम्हारे आने से पहले वह चला गया था, तो पहले वाला है, आफ्टर वाला है, बिफोर वाला है, तो ये वाला हमको रूल फॉलो करना है। क्या तुम्हारे आने से पहले वह चला गया था, यानी तुम्हारे आने से पहले वह चला गया, इसको बनाएंगे पहले, तो वह चला गया था, तो हैड ही गॉन, हैड ही गॉन, और उसके बाद बिफोर। अब इधर बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, तुम्हारे आने से, बिफोर यू, आना का कम होता है, कम का सेकंड पर केम,
हैड ही गॉन बिफोर यू केम, ये होगा, ठीक है। हैड ही गॉन बिफोर यू केम, क्या सीता के जाने के बाद तुम सो गए थे, क्या सीता के जाने के बाद, अब देखिए बाद आया है तो ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तुम सो गए थे, पहले इसको बनाएंगे, तुम सो गए थे, तो डिड, क्या तुम सो गए थे, इसको बनाएंगे, ठीक है। इस तरह मतलब क्या इसके साथ जुड़ेगा, क्या तुम सो गए थे, यहाँ भी क्या वह चला गया था, ठीक है। तो क्या तुम सो गए थे, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू, स्लीप का फर्स्ट फॉर्म लिखना तो स्लीपर होगा, डिड यू स्लीप आफ्टर। अब इसको बनाएंगे सीता के जाने के बाद, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब था, आफ्टर सीता हैड गॉन, डिड यू स्लीप आफ्टर सीता हैड गॉन, डिड यू स्लीप आफ्टर सीता हैड गॉन, क्या सीता के जाने के बाद तुम सो गए थे, ठीक है। इस तरह बनाएंगे। क्या उसने खाना खा लिया था, अब ये इस रूल के थ्रू बनेगा, इसमें आफ्टर और बिफोर वाला मामला नहीं है, ठीक है। तो क्या उसने खाना खा लिया था, तो हैड ही ईटेन फूड, बस हो गया, क्योंकि इस रूल के थ्रू बनेगा ये, ठीक है। हैड ही ईटेन फूड, अगर बिफोर आफ्टर वाला है तो इस दोनों के रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, देखिए अब पुलिस के आने से पहले चोर, पहले वाला है तो बिफोर वाला है तो हैड से शुरू करेंगे, यानी इसको क्या चोर भाग चुका था, क्या चोर भाग चुका था, इसको बनाएंगे तो हैड थीफ, भागना का होता है रन अवे, तो रन अवे, हैड थीफ रन अवे बिफोर, पुलिस के आने से, यानी पुलिस आना का कम तो केम हो जाएगा सेकेंड पार्ट, हैड थीफ रन अवे बिफोर पुलिस केम, हैड थीफ रन अवे बिफोर पुलिस केम, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पहले वाला है तो इस रूल के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस थे और इसके रूल्स थे। इस रूल के थ्रू आप जितने भी सेंटेंसेस होंगे पास्ट परफेक्ट के, इंटीग्रेटिव के, उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेटिव प्लस, देखिए इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल का है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये रूल्स हैं, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करना है इसमें, देखिए क्या तुमने दूध नहीं पिया था, यानी क्या तुमने दूध नहीं, इसमें बिफोर और आफ्टर का मैटर नहीं है, तो हम इस रूल के थ्रू इसको बनाएंगे। क्या तुमने दूध नहीं पिया था, तो क्या तुमने, यानी हैड पहले आ जाएगा, हैड यू, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, हैड यू नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पीना है तो ड्रिंक में पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, हैड यू नॉट ड्रंक दूध का मिल्क, हैड यू नॉट ड्रंक मिल्क, क्या तुमने दूध नहीं पिया था, हैड यू नॉट ड्रंक मिल्क, हैड यू नॉट ड्रंक मिल्क, क्या तुमने दूध नहीं पिया था, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मेरे घर आने से पहले तुम नहीं नहा चुके थे, तो पहले वाला है तुम नहीं नहा चुके थे, ठीक है। तो इस रूल के थ्रू क्या तुम नहीं नहा चुके थे, ये बनाएंगे, क्या तुम नहीं नहा चुके थे, इस रूल के थ्रू हम बनाएंगे। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम का यू, हैड यू नॉट, नहाना का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, हैड यू नॉट बाथ में से नहाना तो बाथ हो जाएगा, हैड यू नॉट बाथ, और पहले का बिफोर, मेरे आने से पहले, मेरे का आई, हैड यू नॉट बाथ बिफोर आई, आना का कम और कम का सेकंड फॉर्म केम, बिफोर आई केम होम, हैड यू नॉट बाथ्ड बिफोर आई केम होम, क्या तुम नहीं नहा चुके थे मेरे घर आने से पहले, ये होगा, ठीक है। हैड यू नॉट बाथ्ड बिफोर आई केम होम, हैड यू नॉट बाथ्ड बिफोर आई केम होम, ठीक है, ये हो गया। क्या तुम्हारे स्कूल जाने के बाद वह बाजार नहीं गई थी, तो बाद वाला है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या वह बाजार नहीं गई थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे इसको इस रूल के थ्रू, डिड से, ठीक है। तो पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वो है तो ही, डिड ही नॉट गो टू मार्केट, देखिए डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। अब बाद के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर,
आफ्टर तुम्हारे स्कूल जाने के बाद, आफ्टर यू हैड, तुम्हारे का यू और हैड लगाएंगे, यू हैड गॉन स्कूल, ठीक है। डिड ही नॉट गो टू मार्केट आफ्टर यू हैड गॉन स्कूल, ठीक है। देखिए कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, अब रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे हमने इसको ट्रांसलेट किया, तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके स्टार्ट इसके थ्रू जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उसको बनाइए और प्रैक्टिस करिए और रोज़ अंग्रेजी बोलिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस है वाई टाइप क्वेश्चन। देखिए WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया कि दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एस एन ओ टाइप और WH टाइप। एस एन ओ टाइप हमने बता दिया, ये W टाइप है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका है, तुम कहाँ गए थे, ये क्वेश्चन वर्ड है। कहाँ, कहाँ का क्या होता है, वेयर, ठीक है। उसके बाद हैड, वेयर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर हैड यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैड यू गॉन, ये हो गया, ठीक है। अब मेरे आने से पहले तुम कौन सा गाना गा चुके थे, देखिए पहले वाला है तो कौन सा गाना, तुम कौन सा गाना गा चुके थे, ठीक है। कौन सा गाना, तुम कौन सा गाना, इसको बनाएगा तुम कौन सा गाना गा चुके थे। तो कौन सा गाना के लिए क्या होता है, विच सॉन्ग, ठीक है। तो विच सॉन्ग, ठीक है। विच सॉन्ग क्या लिखेंगे, विच सॉन्ग मतलब कौन सा गाना, इसके साथ जो नाउंस रहता है वो भी साथ में रहता है। विच सॉन्ग, इस रूल के थ्रू बनाएंगे, विच सॉन्ग हैड यू, सिंग मीन्स गाना था, सिंग सैंग संग, विच सॉन्ग हैड यू सॉन्ग, ठीक है। बिफोर के लिए पहले के लिए बिफोर होगा। अब इसको मेरे सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, विच सॉन्ग हैड यू सॉन्ग बिफोर आई स्लेप्ट, तुम कौन सा गाना गा चुके थे मेरे सोने से पहले, ठीक है। इस तरह बनाएंगे, मेरे सोने से पहले तुम कौन सा, विच सॉन्ग हैड यू सॉन्ग बिफोर आई स्लेप्ट, ये बिफोर वाला हो गया। अब आफ्टर वाला देखते हैं, बाद वाला उसके घर जाने के बाद तुमने क्या खाया था। अब इसमें देखिए तुमने क्या खाया था, इसको बनाएंगे तुमने क्या खाया था, बाद वाला है तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाई टाइप, ठीक है। तुमने क्या खाया था, क्या के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट, ठीक है। उसके बाद डिड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, उसके बाद सब्जेक्ट का यू, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया। व्हाट डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट मीन्स खाना, व्हाट डिड यू ईट, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर, उसके घर जाने के बाद, उसके का ही, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन होम, ठीक। व्हाट डिड यू ईट आफ्टर ही हैड गॉन होम, उसके घर जाने के बाद तुमने क्या खाया था, ठीक है। इस रूल्स के थ्रू आप जितने भी सेंटेंसेस है पास्ट परफेक्ट टेंस के उसको बना सकते हैं और अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ होती है किसी टेंस को पहचानना और उसके क्या रूल्स होते हैं उसको कैसे अप्लाई करना, और ठीक है। तो जब आप सेंटेंस को पहचानना सीख जाएंगे, उसके रूल्स सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। आप 1 से 1.5 महीने में मतलब सारी इंग्लिश के भी मतलब रूल्स याद कर सकते हैं और अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं, सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग आती हुई, मतलब वर्ड मीनिंग आपको रटना है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग के जितना भी आपको वर्ड मीनिंग याद रहेगा उसके थ्रू आप अंग्रेजी बोल सकेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे वर्ड्स मतलब जितने उनको इंग्लिश में मतलब खोजने का प्रयास करिए और बोलिए। रूल्स हमने बता दिया है, इसको अप्लाई करिए और घर बैठे ही इंग्लिश बोलिए, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।